हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप? होप है कि आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 को पूरा कंप्लीट किया था और हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th। आज हमारा चैप्टर है 3rd, बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम यहाँ पे कुछ टॉपिक करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट और फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहला हम जानेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस का मतलब तो आपका बिजनेस ही हो जाएगा। एंड एनवायरनमेंट क्या होता है? आपकी सराउंडिंग, जैसे आप जहां पे आप रह रहे हैं, आपकी सराउंडिंग जो है वो ही आपका एनवायरनमेंट कहलाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट आपका वो होता है जो भी फोर्सेस, जो भी फैक्टर, जो भी इंस्टीट्यूट, इन सब से बिजनेसमैन डील करता है अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब ये इंस्टीट्यूट और फोर्सेस फैक्टर क्या है, अब ये पूछेंगे आप। वो आपके होते हैं कि आपके कस्टमर, आपके इन्वेस्टर, आपके कॉम्पिटिटर्स, इन सब के साथ आप डील करते हैं और अपने है ना ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। क्योंकि आपके कस्टमर हुए, आपके कॉम्पिटिटर हुए, इनका बहुत ही ज्यादा रोल होता है आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब बताइए, अगर आपके कस्टमर ही नहीं आएंगे आपके पास और कुछ परचेज ही नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी की ग्रोथ कहाँ से होगी? नहीं होगी। तो आपके लिए कस्टमर जरूरी है, सप्लायर भी जरूरी है। अगर आपके पास कोई सामान सप्लाई ही नहीं करेगा तो आप कैसे कंप्लीट करेंगे वो? तो वो भी मैटर करता है। तो दोनों ये सभी चीजें, सभी फोर्सेस फैक्टर, सभी इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है अगर अपना, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को सिंपल टर्म में हम बोल देते हैं कि जो भी बिजनेस हमारा, मतलब जो भी हम एक एनवायरनमेंट में, अपनी एक सराउंडिंग में रह के बिजनेस एग्जिट होता है, वो ही हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि हम अपनी सराउंडिंग में रह के ही अपने बिजनेस को चलाते हैं, इन सब की हेल्प से ही चला पाते हैं। कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर, इन सब की हेल्प से। अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो इतना किसी पे होगा नहीं कि हाँ इन्वेस्ट अपने आप एकदम से चला ले बिजनेस को। इन्वेस्टमेंट भी जरूरी होती है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट है, कस्टमर का परचेज करना भी जरूरी है, सप्लाई भी करना जरूरी है। अगर सप्लाई नहीं होगा तो कहां से बेचेंगे? तो सब चीज मैटर करती है आपकी। तो फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। बिजनेस एनवायरनमेंट आपका वो होता है जब बिजनेसमैन डील करता है सभी फोर्सेस फैक्टर और इंस्टीट्यूशन से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ओके, अब आपके हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहला फीचर्स आपका है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब भी वही है कि जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो आपका पूरा का पूरा एक्सटर्नल फोर्सेस पे ही डिपेंड होता है। अब वो कैसे? वही कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहेगा, इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड रहेगा, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। क्योंकि जब भी हम एक बिजनेस करते हैं हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हमारा कॉम्पिटिटर कुछ अच्छा बना रहा है ना, हम उससे ज्यादा अच्छा बनाएं। कॉम्पिटिटर से हमें मोटिवेशन मिलती है कि अगर इसने कुछ अच्छा दिया है तो हम इससे अच्छा देंगे, तो हम उस लेवल तक काम करेंगे। तो कॉम्पिटिटर भी जरूरी है, इन्वेस्टर हमारे बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, और सप्लायर हमें सप्लाई करने के लिए, और कस्टमर हमारे गुड्स को परचेज करने के लिए। सो एक बिजनेसमैन के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि उसको अपने कस्टमर के साथ डील करना सबसे अच्छा आना चाहिए। क्योंकि कस्टमर के साथ डील करके अगर अच्छे उनसे रिलेशन बनाओगे तभी आप ग्रो कर पाओगे। कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। अब ऐसा क्या होता है, अक्सर जब भी हम बिजनेस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा कस्टमर कितनी बार्गेनिंग कराएगा। तो जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया, कोई कस्टमर आया आपकी शॉप पे, आपको पता चल गया कि ये बंदा, मतलब ये मान लो ये 800 की चीज को 500 में लेके ही जाएगा वरना जाने का ही नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? बिजनेसमैन को ही सोचना चाहिए, अब ये 800 की चीज को 500 में लेके जाएगा तो मैं उसे 1000 की बताऊं तो ये 800 तो देगा ही। तो वही चीज सोचनी चाहिए कि बिजनेसमैन उससे भी तेज बने। जितना कस्टमर तेज बनते जा रहे हैं ना आजकल, उतने ही ज्यादा बिजनेसमैन भी तेज बनते जा रहे हैं। बार्गेनिंग किसी को कितनी अच्छी आती हो, दुकान वाला उतने में ही देगा जितने में उसको पड़ेगा। अब वो ये नहीं अपना घाटा नहीं कराएगा। नेक्स्ट है आपका, ये आपके फीचर्स में मैंने चार्ट में दिखाया हुआ है। आप एग्जाम में जब करेंगे तो आप पहले चार्ट की फॉर्म में दिखाएंगे, देन आप वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इससे क्या होगा? इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, टीचर्स को लगता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी तो उसने इतना तरीके से दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट फीचर है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज में क्या आते हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है उसमें जो स्पेसिफिक फोर्सेज होती हैं वो आपकी होती है इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर। ये सब जो है आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ये हमारे होते हैं स्पेसिफिक फोर्सेज। और दूसरी आपकी होती है जनरल फोर्सेज, जो आपके सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल ये सब होती हैं, ये आपकी बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो समझ में आ गया होगा, जो स्पेसिफिक फोर्सेज होती हैं वो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं और आपकी जो जनरल फोर्सेज होती हैं वो आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसी चीजें वहां पे इफेक्ट कुछ ना कुछ जरूर करेगा। नेक्स्ट है आपका इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन से ही समझ में आ रहा है कि जो सभी फोर्सेस फैक्टर हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ऑफकोर्स इंटर रिलेटेड हैं, अगर कुछ भी मिसिंग रहता है तो वो चीज कंप्लीट नहीं होती है। अब कैसे, कस्टमर बिजनेसमैन पे डिपेंड है, कस्टमर शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर दूसरे बिजनेसमैन पे डिपेंड रहते हैं, वो सप्लायर पे डिपेंड रहते हैं, सप्लायर, तो चैन चलती रहती है। मतलब एक तरह से कि ये है कि एक दूसरे पे सब डिपेंडेंट रहते हैं, अगर काम होगा ना तो सबका डिपेंडेंट रह के ही होगा। ये नहीं है कि अपने आप आज ही मैंने कुछ बनाया, अपने आप उसे यूज कर लिया और उसे अपने आप है ना सेल कर दिया, सेल करने के लिए भी कस्टमर चाहिए, तो सभी डिपेंडेंट हैं। और नॉर्मली सबसे ज्यादा हम अपने एनवायरमेंट पे ही डिपेंड हैं। तो ये आप समझ के होंगे, इंटर रिलेशन मतलब सब एक दूसरे पे डिपेंड होके चलते हैं जब बिजनेस करते हैं। क्योंकि अब हमें बिजनेस करना, मान लो मैंने आज सोचा मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है अपना, तो अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो मुझे लीगली भी कंप्लीट करनी पड़ेंगी सब चीजें, और अपने कस्टमर के साथ अच्छा बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अगर मैं कुछ भी नहीं करूं, मैं सोचूं मुझे बिजनेस करना है, बस बिजनेस करने से मतलब है, मुझे नहीं देखना कि इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, सप्लायर क्या कर रहे हैं, कस्टमर है या नहीं है, तो उससे मेरा बिजनेस नहीं चलने वाला है। तो मुझे सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सबके साथ अच्छे रिलेशन में कैसे बना पाऊंगी, मैं एक कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर पाऊंगी, वो मेरे अंदर काबिलियत होनी चाहिए अगर मैं बिजनेस करने जा रही हूं तो। नेक्स्ट है आपका अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होता क्या है, अनसर्टेनिटी होता है जिसे आप मतलब सर्टेन मतलब जिसे आप सोच समझ पता कर सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में क्या होने वाला है, और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जिसको आप पता नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ फ्यूचर में फैशन में क्या चेंज आएगा। अब फैशन चल रहा है कुछ, आपको पता है कि फ्यूचर में क्या फैशन आएगा, नहीं पता है, आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि हाँ फ्यूचर में क्या होने वाला है। नेक्स्ट है आपका डायनेमिक। डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक होता है आपका सॉरी, डायनेमिक होता है, डायनेमिक आपकी बहुत कॉमन टर्म है जो आपकी बिल्कुल यूज होती है आपकी बिजनेस में, आपके सभी के फीचर्स में। जब आगे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं डायनेमिक जरूर आएगा, तो इसलिए आप आज ही इसको क्लियर कर लीजिए। डायनेमिक का मतलब होता है कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आता है, हम बिजनेस जो मैन होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, उसी के साथ एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे अच्छी सिचुएशन अभी चल रही है आपकी, कोरोना वायरस की चल रही है। क्या हो रहा है, अब आप स्कूल नहीं जाके घर से पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल का मैनेजमेंट कैसे वर्क कर रहा है, आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि कोरोना से ना डर के आप स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे, ना स्कूल खुल रहे हैं, ना ही आप जा रहे हैं, आप घर पे पढ़ रहे हैं, और जॉब भी लोग बाग जाते हैं घर से ही कर रहे हैं। तो यही है कि सिचुएशन के साथ हम एडजस्ट कर लेते हैं, यही हमारा डायनेमिक नेचर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये। तो एक बिजनेसमैन के अंदर भी यही आदत होती है कि वो सिचुएशन के साथ एडजस्ट करता है एनवायरनमेंट में। ये नहीं है वो एनवायरनमेंट को बदलेगा अपने अकॉर्डिंग, वो खुद एडजस्ट करता है उसमें। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या है हमारा कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है आपका कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसे आप मतलब ये है कि आप इजीली इसको समझ नहीं पाते हैं, पार्ट में समझते हैं, पार्ट में आके हमें समझ आता है, टोटल हम इसे समझ नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके अंदर, सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है एक बिजनेस करने के लिए। बिजनेस कर सब लेते हैं, मतलब करते समय इच्छा सबकी होती है, पर चला कोई कोई पाता है, क्योंकि उसके लिए दिमाग जरूरी है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं ना, उसके लिए हमारे अंदर माइंड होना चाहिए, उसको करने का हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने की, कि हम कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सब चीजों का माइंड मेकिंग करनी पड़ती है कि हाँ कैसे कैसे हमें क्या करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिविलिटी। रिलेटिविलिटी मतलब क्या होता है, रिलेटिविलिटी का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफरेंट फ्रॉम कंपनी टू कंपनी और कंट्री टू कंट्री।
इसका मतलब है, रिलेटिविटी का मतलब कि जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपका कंट्री टू कंट्री अलग होता है। अब वो कैसे अलग होता है? कंट्री टू कंट्री आपका डिफरेंट इसलिए होता है कि मान लीजिए आपकी इंडिया में साड़ी की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो जरूरी कोई है किसी और दूसरी कंट्री में साड़ी की डिमांड उतनी होती होगी? तो नहीं होती ना। तो यहाँ पे साड़ी की डिमांड ज्यादा होती है तो साड़ी लोग बहुत ज्यादा परचेज करते हैं, तो बिजनेस भी ज्यादा साड़ी ज्यादा से ज्यादा सेल करते हैं। जब साड़ी परचेज करते हैं तो साड़ी ज्यादा से ज्यादा परचेज भी करते हैं। तो वही चीज है जो डिमांड के ऊपर मैटर करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ये नहीं है कि हाँ तुम्हारे यहाँ पे साड़ी की डिमांड नहीं है, कहीं और भी साड़ी की है तो वहीं साड़ी की होगी, सब जगह साड़ी की है, नहीं। आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट ही होता है। ये मैटर नहीं करता है कि हाँ तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैटर करता है कि आपकी डिमांड क्या है। जैसी डिमांड होती है वैसा ही बिजनेसमैन बनाता है प्रोडक्ट को। अगर आज डिमांड कर रहे हैं लोग बाग की मास्क की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, पहले इतने मास्क नहीं बनते थे, अब मास्क बन रहे हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा हो रही है, तो अब मास्क सबसे ज्यादा सप्लाई हो रहा है। पहले कहाँ इतना सप्लाई होता था, मास्क वगैरह यूज ही नहीं था। अब हर बंदे के पास मास्क मिलेगा, वो भी कलरफुल मास्क मिलेंगे, सब नए नए तरह के ड्रेसेस के मैचिंग के मास्क आ जाएंगे अब धीरे धीरे। तो यही चीज है, डिमांड आएगी तभी सप्लाई होगी। अब अदरवाइज ये तो है नहीं कि हम सप्लाई पहले से ही, मान लो कोरोना वायरस नहीं था, इतने सारे मास्क बना दिए, इतने सारे, उनका यूज कहाँ था? इतना कोई यूज नहीं होता जितना अब हो रहा है, सिचुएशन पे हो रहा है। तो वो तो अभी बनेगा ना उस अकॉर्डिंग, जैसे डिमांड होगी वैसे ही उसका प्रोडक्शन होगा। तो वही चीज मैटर करती है। तो एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं अपने फीचर्स को। सबसे पहला हमारा फीचर्स था टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। पूरा जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो पूरा एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड रहता है, क्योंकि कस्टमर, इन्वेस्टर, सप्लायर सब पे डिपेंड होके चलता है। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक टू जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो आपकी कंपनी को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, और आपकी जनरल फोर्सेस वो होती हैं जो आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। थर्ड है इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन का मतलब होता है कि जो आपकी सारे फैक्टर हैं ये आपके एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहते हैं। फोर्थ है आपका अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से ही कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। जैसे फैशन में चेंजेस आना है तो आप अभी से नहीं बता सकते क्या चेंज आएगा आगे, नहीं पता, अभी जो चल रहा है बट आप नहीं बता सकते कि आगे क्या चेंज होगा। फिफ्थ है डायनेमिक। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट लेना है बिल्कुल कि हाँ डायनेमिक होता क्या है। हर जगह आप फीचर्स में ये लिख दोगे ना तब भी नंबर मिल जाता है ज्यादातर। तो डायनेमिक होता है जब बिजनेस एनवायरनमेंट आपका फ्लेक्सिबल होता है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट होगा आप उसमें एडजस्ट करना सीख जाते हैं। सिक्स्थ है आपका कॉम्प्लेक्स। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स टर्म है ये, इसको समझना इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा डीपली जाके हम इसे समझ पाते हैं, बहुत टोटलिटी को एकदम से हम नहीं समझ सकते इसको। रिलेटिविटी का मतलब वही है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट टू डिफरेंट होता है, कंट्री टू कंट्री। अगर यहाँ पे डिमांड किसी चीज की है तो यहाँ पे उसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उसी तरह का बिजनेस एनवायरमेंट रहेगा। अगर यूएसए में डिमांड किसी और चीज की है तो उसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।